ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और आपने कहा था मिल जाएंगे पैसे, फिक्र नहीं, हम ये कर नहीं मिले। इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। IMF अभी फिर वही प्रॉमिस लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसलिए कि एक दफे वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई, एक दफे आपने उनको गप किया वो मान गए, अब वो मानने के लिए तैयार। आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता तो इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ करेगा। ये एक जो डेट रिपोर्ट आती है स्टेट बैंक की, उसमें पता चला है कि जितनी वसूलियां हैं वफाक की जो वसूलियां होती हैं जो सूबों को पैसे देने के बाद, वो उसमें 400 अरब या 200 से 400 अरब और डालेंगे तो सिर्फ कर्जों पर सूद दे सकेंगे। इधर देखिए इंडिया रशिया जो है वो मिल के वो चीज़ें बेच रहे हैं, अमेरिकन खामोश बैठे हुए हैं। देखिए ये इंडिया वो लिवरेज एंजॉय करता है। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी लिवरेज सारी ले गया, मिडल ईस्ट में वो वैसे करीब हो गया, साउथ ईस्ट एशियन ममालिक के साथ वो बिजनेस पार्टनर है। दे डोंट लुक इट फ्रॉम रिलीजियस लेंस। इस वक्त पुलिस, रेंजर्स और पीटीआई के सपोर्टर्स के बीच घमसान का रन पड़ा हुआ है। लाहौर से लेकर गुजरांवाला, शेखुपुरा और अब तो कराची और केपीके से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। आज की रात बड़ी भारी है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स जो हैं, टेस्ला को आप देख लें, वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स हैं, और टेक कंपनी एप्पल इवन वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ रह के इतना नहीं हमें बेनिफिट मिल रहा। तो हाँ, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कश्मीर के लिए? पाकिस्तान ने अभी तक कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया है। सीधी सी बात यह है कि इमरान खान को अगर हम 50 साल भी बिठा देना गवर्नमेंट में, पाकिस्तान नहीं चेंज हो सकता। हेलो दोस्तों, भारत की रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस इस साल कम से कम $200 मिलियन की इंडोनेशिया को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने के लिए सौदा करने वाला है, क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह बात कही है। ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त रूप से बनाई गई दुनिया की नंबर 1 मिसाइल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पिछले साल फिलीपाइंस को एंटी शिप मिसाइलों की $375 मिलियन की डील के साथ अपना पहला सौदा किया था। कंपनी अब इंडोनेशिया के साथ बहुत बड़ी डील को लेकर बातचीत कर रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल डी राणे ने कहा कि ये जकार्ता के साथ $200 मिलियन से लेकर $350 मिलियन के सौदे का आखिरी चरण चल रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि एक तरफ भारत चीन के हर एक दुश्मनों को ब्रह्मोस मिसाइल देकर उसे मजबूत कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहे हैं कि IMF से अगर हमें लोन मिल भी गया तो भी वो सारा पैसा ब्याज चुकाने में चला जाएगा। रिजर्व बैंक के पास एक भी रुपया नहीं बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में 2022 में तकरीबन 643 लोगों की जानें गई हैं, जो कि 120% ज़्यादा है पिछले साल से, यानी कि 2021 से। उधर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा है। अब जो ब्रह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया।
पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकोनॉमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है, इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर वसूल रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आंखा बंद की जिस तरह की कहते हैं हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंगे, असी जनाब वो अपनी अक्खा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार है आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है वो अपना उसने जनाब पाकिस्तान की, तो हम तो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, और जारी बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी पे पड़ेगा। अब आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता, तो इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ़ करेगा। अब 2019 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के हुआ था, आप क्या समझते हैं कि ये एक तासुर ये भी है कि 2024 में इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शंस प्लान है उसमें भी कुछ इंडिया कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं करेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया है वो अपना 2024 का जो इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपने ग्लोबल क्लाउड के ऊपर लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जी, देखिए मैंने इंडिया को एक ग्लोबल पार पे लेके गया हूँ, मैं साउथ जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की प्लान कर रहा हूँ। देखो G20 SCO ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में वो चीज़ें रिपीट करेगा, क्योंकि सारी बात है अब एक तरफ उन्होंने देखें को 72.6 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहे हैं। उन्होंने अपना डिफेंस बजट लगाया। कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी, सिपरी ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा 2018 से लेके 22 तक सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। तो ये आप देखें कि इंडिया ने इस दफ़ा भी 13% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, ठीक है जी। और इसमें ये जो इनका जो बजट है 72.6 बिलियन का डॉलर का, इसमें से तकरीबन जो कि ऑब्वियसली 5.98 ट्रिलियन बनता है, रुपीस बनता है। इस 5.98 ट्रिलियन रुपीस में तकरीबन 1.63 ट्रिलियन जो है इंडिया नए वेपन्स खरीदेगा, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स जो है और बहुत कुछ जो है वो इस मार्केट से खरीदेंगे। दूसरी तरफ वो अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। वो अपना मुसलसल वो कह रहे हैं जनाब के हमें अपनी एक्सपोर्ट करनी है। अब ये इट मीन्स के वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि हमने अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को ट्रिपल करना है। फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ये वो जो जो उनसे बिक पा रहा है वो उसको वो देना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया जो थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है अमेरिका और चीन के बाद है।